अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिक इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़श्ता जुमे में शाबान के मुबारक महीने के मुतालिक कुछ बातें ज़िक्र की थी और बतलाया था कि ये शाबान का मुबारक महीना हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना ये अल्लाह का महीना है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें शाबान के महीने में एक मुबारक रात आने वाली है उसकी भी कदरदानी की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक के महीने की भी अल्लाह पाक हम सब को कदरदानी की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को गोल्डन चांस अता फ़रमाते हैं, गोल्डन मौक़े अता फ़रमाते हैं कि उन मौक़ों का फ़ायदा उठाकर अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए, उन मौक़ों का फ़ायदा उठाकर अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांग ली जाए। अल्लाह हम सबको गुनाहों से भी पाक और साफ़ फरमाए और अल्लाह हम सबको अपना मुक़र्रब बंदा बनाए। हदीस शरीफ में मौजूद है शाबान के मुबारक महीने में एक रात आती है जिसको हम कहते हैं शब बारात। शब के माना रात, बारात के माना बरी होने की, यानी गुनाहों से बरी होने की, गुनाहों से पाक साफ़ होने की। पूरी ज़िंदगी की जितनी भी नाफरमानियाँ हुई हैं सारी नाफरमानियों को मिटाने को बारात कहते हैं। शब के माना रात, बारात के माना गुनाहों से पाक साफ़ होने की रात। अल्लाह हम सबको गुनाहों से पाक साफ़ फरमाए। हदीस शरीफ में फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस रात में यानी शब बारात में जाकर इबादत करो। और एक बात याद रखो मेरे प्यारो, अगर जागने की तौफीक नहीं होती है, जागना कोई ज़रूरी नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा उम्मती ईशा की नमाज को जमात के साथ पढ़ ले और सो जाए, कोई गुनाह बीच में न करे, कोई अल्लाह की नाफरमानी न करे, और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसकी पूरी रात इबादत में शुमार होती है।
कितना अल्लाह हम पर फ़ضल का मामला फरमाते हैं। ईशा की नमाज़ पढ़ने की वजह से आधी रात इबादत में शुमार हो गई, फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की वजह से पूरी रात यानी दूसरी आधी रात इबादत में शुमार हो गई। पूरी की पूरी रात हमारी इबादत में लिखी जाती है। लेकिन फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बरात में जाकर इबादत करे और अगले दिन रोज़ा रखने की भी हमारे नबी ने तरगीब दी है। लेकिन मसला याद रखो, रोज़ा रखना कोई फ़र्द का दर्जा नहीं, कोई वाजिब का दर्जा नहीं, मुस्तहब का दर्जा है। अगर हिम्मत है, ताकत है तो रख लेना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जो महीने के 3 दिन के रोज़े रखे हैं, और 3 दिन के रोज़े कोई मुश्किल नहीं है, अगर अल्लाह ने ताकत दी है, हिम्मत दी है, 3 दिन के रोज़े रखें। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा उम्मती जो महीने के 3 दिन के रोज़े रखने का एहतमाम करे, अल्लाह पाक उसके दिल को खोट और वसाविस से पाक और साफ़ फरमा देंगे। और एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, एक मरतबा सहाबा इकराम का मजमा मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा इकराम सुन लो, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करोगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करोगे जन्नत मिलेगी, और भी भलाई के काम करोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो रोज़ा रखने पर क्या मिलेगा? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे उम्मतियों, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो एक मिले, 2 मिले, अल्लाह मिला, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शब बरात में जाकर इबादत करें। और मैंने आपको बतला दिया, अगर जागने की ताकत नहीं है, फ़जर की नमाज और ईशा की नमाज को जमात के साथ पढ़ ले, बीच में कोई अल्लाह की नाफरमानी ना करे, उसकी पूरी रात इबादत में शुमार हो जाएगी। अब जागे तो क्या करना है? इधर उधर घूमना है? फरमाया नहीं, ज़िंदगी में जितनी नमाज़ें कज़ा हो गई हैं, याद है, उन नमाज़ों को अदा कर लो। सलातुन तस्बीह की तौफीक मिल जाए, पढ़ते रहो। जितना हो सके मेरे महबूब की मोहब्बत को हासिल करने के लिए दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहो, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहो। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शब बरात में जाकर इबादत करे और अगले दिन रोज़ा रखने की तरगीब दी है। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आए तो रात में नमाज़ पढ़ो। हमारे नबी कह रहे हैं, नवाफिल का अहतमाम करो, अगले दिन रोज़ा रखो, क्योंकि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुरूब शम्स यानी सूरज के डूबने से सुबह सादिक के तुलू होने तक यानी फ़जर होने तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं, आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज़ होते हैं। और उलमा जानते, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, ये ऐलान जो शब बरात में हो रहा है, वो ऐलान तो अल्लाह पाक अपने बंदों से और अपनी बंदियों से मोहब्बत करते रोज़ाना ऐलान करते हैं। क्या ऐलान होता है? फरमाते, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन, है कोई बख्शिश का तलबगार जिसने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी हो, जिसने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी हो, जिसने पूरी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ कर लिया हो। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रात में ऐलान होता है कोई बख्शिश का तलबगार, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, आज वो सच्चे दिल से मुझसे माफ़ी मांगे, मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूँ। फिर ऐलान होता है कोई ऐसा रोज़ी के मामले में परेशान, जिसको अहलो इयाल के खर्च ने परेशान कर रखा हो, जिसके ज़िम्मे इतना कर्जा हो चुका हो कि उसके पास अदा करने की ताकत नहीं है, मारा मारा फिरता है, लोगों से सवाल करता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। और मेरे प्यारों, हमेशा याद रखो, अगर मखलूक से भी हमारी कोई ज़रूरत वाबस्ता है तो पहले किससे कहना चाहिए? बोलो, अल्लाह से कहना चाहिए। इसलिए कि मखलूक के दिल अल्लाह के हाथ में है। कोई भी ज़रूरत पेश आ जाए, पूरी करने वाली ज़ात तो एक अल्लाह ही की है। असबाब के तौर पर मखलूक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन कोई बंदा अल्लाह से दिल में कह देगा, अल्लाह मुझे फ़लानी ज़रूरत है, मैं फ़लानी परेशानी में मुब्तला हूँ, अल्लाह पाक मखलूक के दिल में बात डाल देगा और ख़ुद मखलूक उसे कह देगी, भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की तरफ से मदद आ गई है। तो सवाल तो किससे करना चाहिए? अल्लाह से करना चाहिए। लोगों के सामने सवाल करने में ज़िल्लत है और अल्लाह के सामने सवाल करने पर इज़्ज़त है। लोगों के सामने मांगने पर लोग नाराज़ होते हैं,
हैं और अल्लाह के सामने न मांगने पर अल्लाह नाराज़ होता है, तो बोलो अल्लाह राज़ी होता है तो मांगना किससे चाहिए? अल्लाह ही से मांगना चाहिए। है कोई ऐसा रोज़ी के मामले में परेशान, जिसको अहलो याल के खर्च ने परेशान कर रखा हो, कर्ज में डूब चुका हो, आज वो मुझसे हलाल पाकीज़ा रोज़ी का सवाल करे, मैं उसे हलाल पाकीज़ा रोज़ी नसीब फरमा दूँ। फिर ऐलान होता है कोई ऐसा बीमार जो डॉक्टरों के धक्के खा खा कर थक चुका हो, तबीबों के, हकीमों के, तावीज़ वाले बापुओं के पास जा जाकर थक चुका हो, लेकिन उसे कोई राहत मिली नहीं है। और बोलो राहत देने वाला कौन है? सिर्फ एक अल्लाह ही है कोई ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया हो, आज वो मुझसे शिफा का सवाल करे, अल्लाह फरमाते मैं उसे अपने फजलो करम से शिफाए कामिला नसीब फरमा दूँ। हदीस शरीफ में लिखा है अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, 15वीं शाबान की मुबारक रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ज़रूरत का नाम ले लेकर ऐलान करते हैं और अल्लाह देने के लिए तैयार हैं, और ये मखलूक गफलत में रात गुजारे। तो मेरे प्यारों बताओ फ़ायदा हम अपना कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं? गफलत में रात गुजारने पर अल्लाह का तो हम कोई नुकसान नहीं करते हैं, अल्लाह ने हमारे फ़ायदे के लिए रात दी है। फिर फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें मालूम है कि इस रात में होता क्या है? जब 15वीं शाबान की रात आती है तो 15वीं शाबान की रात में होता क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो मेरे उम्मतियों, इस रात में होता ये है कि इस साल में जितने इंसान पैदा होने वाले हैं, कौन दुनिया में आएगा सब लिख दिया जाता है, कौन दुनिया से जाएगा सब लिख दिया जाता है, किसकी ज़िंदगी में राहत आएगी लिख दिया जाता है, किसकी ज़िंदगी में परेशानी आएगी लिख दिया जाता है। सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन तय करके इंतज़ाम करने वाले फरिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं। अल्लाह हम सब के साथ आफ़ियत का मामला फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें इस रात की कदरदानी की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। लेकिन मेरे प्यारों सुनो, अल्लाह हम सबको इबादत की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। और मैंने शुरू में आपको बतलाया आदमी वली नेक अमाल से नहीं बनता है। कोई आदमी तहज्जुद का पाबंद हो जाए, अल्लाह इसकी तहज्जुद को कबूल फरमाए। इशराक का पाबंद हो जाए, अल्लाह पाक उसकी इशराक को कबूल फरमाए। चाश्त का पाबंद हो जाए, अल्लाह पाक उसकी चाश्त को कबूल फरमाए। लेकिन याद रखो आदमी अल्लाह का वली सिर्फ नेक अमाल से नहीं बनता है, बल्कि अल्लाह का वली तो वो होता है जो अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाता हो, जो अपनी ज़ात को अल्लाह की नाफरमानी से बचाता हो, जो अपनी ज़ात को अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचाता हो। आदमी नेक वही कहलाएगा। अब मैं रोजाना तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हूँ, लेकिन दुकान पर बैठकर झूठ भी बोलता हूँ, धोखा भी देता हूँ, लोगों की बुराई करता भी फिरता हूँ, अरे लोगों में नफरतें डलवाने की कोशिश भी करता हूँ, तो मेरे प्यारो ये नेकी तक पहुँच सकता बोलो नहीं है, ये अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता नहीं है। लेकिन आराम से सोया हुआ हूँ, तहज्जुद की नमाज में उठता भी नहीं हूँ, चाश्ता की नमाज भी नहीं, इशराक की नमाज भी नहीं, अवाबीन की नमाज भी नहीं, कुछ भी नवाफिल का एहतमाम नहीं करता, लेकिन मेरी ज़ात से लोग दुखी नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं लोगों को धोखा नहीं देता हूँ, मैं लोगों की बुराई नहीं करता हूँ, मैं लोगों के साथ भलाई का मामला करता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे मेरा ये बंदा मुझे ज़्यादा पसंद है जिसकी ज़ात से लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचती हो। उलमा ने लिखा है कि एक बहुत बड़े अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी पहाड़ के पास से गुजरे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बहुत ऊंचे दर्जे के नबी गुजरे हैं, किसी पहाड़ के पास से गुजरे। वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र एक अजीब सफ़ेद पत्थर पर पड़ी, चमकदार पत्थर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा। वहाँ एक अजीब व गरीब सफ़ेद चमकदार पत्थर पर पड़ी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सफ़ेद चमकदार पत्थर को हैरत से देखने लगे, यानी ताज्जुब से देखने लगे, चूँकि पत्थर से खूबसूरती ज़ाहिर हो रही थी, पत्थर चमक रहा था। तो उसी मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही नाजिल फरमाई और फरमाया मेरे नबी ईसा
इससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ मैं तुम पर जाहिर न करूं? यदि तुम ये सफ़ेद चमकदार पत्थर को देखकर ताज्जुब में पड़ रहे हो तो उससे भी ज़्यादा ताज्जुब में डालने वाली चीज़ मैं तुम्हारे सामने जाहिर न कर दूं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ज़रूर फरमा दीजिए। चुनाचे वो सफ़ेद पत्थर अल्लाह के हुक्म से फट गया और उलमा ने लिखा है कि उसमें से एक इबादत गुजार बुजुर्ग हाथ में असा लिए हुए हाजिर हुए। और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह पाक अपने बंदों को कहीं पर भी ज़िंदगी दे सकता है। ये हमारे लिए नामुमकिन मालूम होता है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन और कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अब सफ़ेद चमकदार पत्थर फटा और उस पत्थर में से एक इबादत गुजार बुजुर्ग हाथ में असा लिए हुए हाजिर हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग से पूछा कि तुम इस पत्थर में कितने साल से इबादत में मसरूफ़ हो, यानी कितने साल से अल्लाह की इबादत करने में लगे हुए हो? बुजुर्ग कहने लगे 400 बरस से, 400 ईयर, 400 बरस से मैं इस पत्थर में इबादत में मशगूल हूँ, अल्लाह को राज़ी करने में मशगूल हूँ। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ किया कि मेरे मौला, मेरा तो ये सोचना है, मेरा तो ये गुमान है कि इस बंदे से ज़्यादा इबादत गुजार बंदा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कि 400 साल से अल्लाह को राज़ी करने में, 400 साल से अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी तो ये सोच है कि इस बुज़ुर्ग से ज़्यादा कोई इबादत गुजार बंदा होगा ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे नबी ईसा, मेरे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखो सुनो अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की क्या शान है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी ईसा, मेरे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का शाबान की 15वीं रात में 2 रकात नमाज पढ़ लेना इस बुजुर्ग की 400 बरस की इबादत से अफजल है। अंदाज़ा लगाओ, सिर्फ 2 रकात नमाज हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का, हज़रत अक़दस के उम्मती का 2 रकात पढ़ना इस बुजुर्ग की 400 साल की इबादत से अफजल है। तो अंदाज़ा लगाओ बाकी नेक अमाल पर अल्लाह हमें क्या देने वाला है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें मुबारक रात की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, इस रात में एक कबीले का जिक्र किया, कबीले बनु कलब की बकरियाँ, इनके पास बहुत ज़्यादा बकरियाँ थी। उन बकरियों के जिस्म पर जितने बाल होते हैं उससे भी ज़्यादा लोगों को अल्लाह पाक अपने फजल व करम से माफ़ फरमा देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मुबारक रात में भी मग़फ़िरत से महरूम होते हैं। उनकी तरफ अल्लाह की नज़र रहमत नहीं होती है, उनकी तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश नहीं होता है। नंबर 1 शिर्क करने वाला। शिर्क किसको कहते हैं? अल्लाह से भी मांगना, अल्लाह के गैर से भी मांगना, इसको कहते हैं शिर्क। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। दुनिया में जितने भी गुनाह हुए होंगे, जितनी भी नाफरमानियाँ हुई होगी, अल्लाह चाहे तो पकड़ करेगा, चाहे तो अपने फजल व करम से माफ़ फरमा देगा। लेकिन अल्लाह फरमाते, मेरे बंदो शिर्क करके दुनिया से आए हो और बगैर तौबा के दुनिया से चले गए हो, मेरी इज्जत की कसम माफ़ी मिलने वाली नहीं है। तो शिर्क ये है कि अल्लाह को भी माबूद समझना, अल्लाह के अलावा को भी माबूद समझना। और नंबर 2, जो दिल में कीना रखने वाला हो, दिल में दुश्मनियाँ पालने वाला हो, दिल में हसद रखने वाला हो, वो भी इस रात में मग़फ़िरत से महरूम होता है। और याद रखो मेरे प्यारो, अल्लाह को राज़ी करने की लाख कोशिश कर लो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए बहुत मेहनतें कर लो, लेकिन दिल का बर्तन मखलूक की दुश्मनी से पाक साफ नहीं होता। पूरी ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते रहेंगे, उस वक्त तक अल्लाह राज़ी हो ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह की मखलूक उससे राज़ी न हो। इसीलिए हमारे हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाया करते थे। हज़रत फरमाते थे कि जब किसी बंदे का अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है देखना हो तो कैसे चेक करेंगे कि कोई बंदा अल्लाह के नज़दीक कितना मकबूल है। अगर देखना हो तो ये चेक कैसे करेंगे? फरमाया कि अल्लाह की मखलूक को देख लो, अगर अल्लाह की मखलूक उससे खुश है तो समझ लेना चाहिए अल्लाह भी उससे खुश है। लेकिन अल्लाह की मखलूक उससे खुश नहीं है, अगरचे वो इबादत गुजार हैं, अगरचे वो तहज्जुद गुजार हैं, अगरचे वो बहुत सारी नवाफिल पढ़ने वाला है, बहुत सारे नफली रोज़े रखने वाला है, लेकिन अल्लाह उससे खुश नहीं हो सकता जो अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक न करे।
तो फरमाया दिल में कीना रखने वाला। और तीसरी बात सुन लो मेरे जवानों, मेरे प्यारों, हदीस शरीफ में मौजूद है कि जो अपनी पेंट, जो अपने पायजेमे को, पेंट को तखनों से नीचे रखता है, इसको कहते हैं तखना। ये हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है, सख्त से सख्त अज़ाब में मुब्तला होगा। और मेरे प्यारों, हमारे नबी का हर हुक्म, हमारे नबी की हर सुन्नत किसी न किसी हिकमत को लिए हुए हैं, यानी हमारा फ़ायदा उसमें ज़रूर होता है। तो फरमाया कि जो अपनी पाजामा को तखनों से नीचे पहनता है वो भी इस रात में मग़फ़िरत से महरूम है, यानी शब बारात की रात में उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती है। और 24 घंटे का गुनाह ये है, अरे कोई आदमी अपने मोबाइल में पिक्चर देखता है, 2 घंटे देखा, 2 घंटे का गुनाह, अरे कोई और गुनाह किया, जितना वक्त था उतने वक्त का गुनाह, लेकिन ये 24 घंटे का गुनाह होता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो पाजामा को तखनों से नीचे रखने वाले की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती है। और फरमाया कि अपने माँ बाप को रुलाने वाला, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, इसलिए मेरे प्यारों ये मुबारक रात आने से पहले पहले ये व्हाट्सअप की माफ़ी का कोई एतबार नहीं है। व्हाट्सअप पर भाई मुबारक रात आने वाली है और भाई माफ़ कर देना, माफ़ कर देना नहीं। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी हकीकत में अल्लाह का डर है, ऐसा हकीकत में अल्लाह का खौफ है, तो जिसका खाया है उसे वापस करो, जिसका दबाया है उसे वापस करो, तो समझ में आएगा कि ये अल्लाह का डर है, ये अल्लाह का खौफ है। इसलिए कि हुकूकुल्लाह में कोताही रह गई, अल्लाह अपने फजलो करम से माफ़ फरमा देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद की कोताही माफ़ नहीं हो सकती है। तो माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हैं, 15वीं रात आने से पहले पहले माँ बाप से माफ़ी मांग लो। माँ बाप से माफ़ी मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अगर तू उनका फरमा बरदार है तो तेरे लिए जन्नत है, और अगर तू उनका ना फरमाने तो तेरे लिए जहन्नम है। और दुनिया में माँ बाप को रुलाने वाले को ज़रूर सज़ा मिलती है। माँ बाप को रुलाने वाला दुनिया में ज़रूर मरने से पहले पहले रोता है। अल्लाह हम सबको हमारे माँ बाप का भी फरमा बरदार बनाए और अल्लाह का भी फरमा बरदार बनाए। तो माँ बाप से भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और मेरे प्यारों, ज़िना करने वाला, बदकारी करने वाला, उलमा ने लिखा है, हदीस शरीफ में मौजूद है, शिर्क के बाद अगर इस रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा कोई गुनाह है तो ज़िनाकारी है, बदकारी है। और बदकारी सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी औरत को बगैर शादी के उसको छूते हैं, नहीं, आँखों का ज़िना भी हो रहा है, कान का ज़िना भी हो रहा है, ज़ुबान का ज़िना भी हो रहा है, दिल का ज़िना भी हो रहा है। उलमा ने लिखा है, अगरचे कोई किसी गैर महरम के करीब तो नहीं होता, लेकिन दिल में ख्याल का पैदा हो जाना और दिल में सोच लेना, उसमें भी उसको इस्तिग़फ़ार ज़रूर पढ़ना चाहिए। और हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, ज़िनाकारी से बहुत बचो, बदनज़री से बहुत बचो। ये बदनज़री ईमान को ख़त्म कर देती है और बदनज़री नेक अमाल की हलावत को ख़त्म कर देती है। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया ज़िनाकारी से बहुत बचो, इसलिए कि उसमें 3 ख़तरनाक तकलीफ़ें हैं। नंबर 1, अल्लाह पाक उससे फ़कीर बना देते हैं, इसलिए कहते हैं ज़िनाकारी ये फ़नाकारी है। वो आदमी गरीब हो जाता है, फ़कीर हो जाता है, उसका माल तबाह बर्बाद हो जाता है। तजर्बा करने वालों ने तजर्बा किया भी होगा कि ज़िनाकारी जब होती है अल्लाह पाक सारा माल छीन लेता है। नंबर 2, अल्लाह पाक उससे नेक अमाल की तौफीक छीन लेते हैं, जब नेक अमाल नहीं करता तो हमेशा बुराई करने का दिल चाहता है। और नंबर 3, अल्लाह पाक लोगों के दिल में उसकी नफ़रत डाल देते हैं। कोई आदमी अपनी आँखों को कंट्रोल में नहीं रखता है, अपने दिल के ख्यालात को कंट्रोल में नहीं रखता है, फिर अल्लाह पाक लोगों के दिल में उसकी नफ़रत डाल देते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, अपने आप को ज़िनाकारी से भी बचाओ। वैसे बहुत सारे गुनाह हदीस शरीफ में बयान फरमाए हैं, कुछ मुख्तसर आपके सामने जिक्र किए हैं। आखिरी बात ये है मेरे प्यारों, 15वीं शाबान का रोज़ा रखो तो मुस्तहब है, कोई मसला नहीं है। जिनको महीने में 3 दिन का रोज़ा रखने की आदत है उनके लिए तो कोई मसला नहीं, फ़र्ज़ का दर्जा नहीं रखता। रखोगे तो बहुत सवाब मिलेगा, नहीं रखोगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन रात को जाग नहीं सकते हैं तो कम से कम गफलत में अल्लाह को नाराज़ करने में रात न गुजारें। और कब्रिस्तान में जाना ज़रूरी नहीं है, जा सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप बनाकर चल रहे हैं, हंस भी रहे हैं, दुनिया की बातें भी हो रही है, तो बजाय इबरत के हम गुनाह करते हैं। तो ये सारी बातों का हमें ख्याल रखना है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए, गुनाहों से बचने की ताकत अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक
ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ लें, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए। 15वीं शाबान मंगल के दिन होगी इंशाअल्लाह। मंगल के दिन 15वीं शाबान होगी।